नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश धाकड़ है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने बहुत सारी गाड़ियां तो देखी ही होंगी, पर आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेनॉल्ट। दोस्तों, रेनॉल्ट के बारे में सारी जानकारी मैं आज आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेनॉल्ट के मालिक की आज तक आपने कभी भी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी किसी भी कार कंपनी के मालिक की, वो इसलिए क्योंकि इनकी कहानी में सबसे अलग है। दरअसल ये जो रेनॉल्ट के मालिक थे उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया कि उनकी सारी फैक्ट्री के ऊपर बम गिराया गया, कंपनी को बंद कर दिया। यहाँ तक कि इनके ये हाल हो गए थे कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, जिसके कुछ ही दिनों बाद वो कोमा में चले गए और कोमे में वो इस दुनिया से भी चले गए। इसके बावजूद भी उन पर कई सारे केस मरने के बाद भी चलाए गए हैं। अब आप सोच ही सकते हो कि वो कैसे आदमी थे, उनके साथ गलत हुआ या सही, उसके बावजूद भी हार नहीं मानी और कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। रेनॉल्ट एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी लुई रेनॉल्ट ने पूरी नींव रखी थी अपने अकेले के दम पर। लुई रेनॉल्ट का जन्म 22 फरवरी सन 1987 में हुआ था। इनके माता का नाम बेथे रेनॉल्ट और इनके पिता का नाम अल्फ्रेड रेनॉल्ट था। लुई को लेकर उनके कुल 6 भाई बहन थे, जिसमें से वो चौथे स्थान पर आते थे। इसकी शुरू की पढ़ाई इनके गांव के आसपास में पूरी हुई, पर बचपन से ही ये चाहते थे कि वो कोई कार बनाए, उसको डिज़ाइन करे। इस वजह से वो अपने स्कूल से ज़्यादातर छोड़ छाड़ कर पास ही के एक सेल्पोलेट कार कंपनी में वर्कशॉप में चले जाते थे। लुई बताते हैं कि जब वो महज 13 साल के थे तब वो जिस वर्कशॉप में काम करते थे उनको पहली बार उसी कंपनी की कार में पीछे बैठने का मौका मिला था। वो पल ऐसा था उनके लिए जैसे उनका सपना पूरा हो गया हो। से जब वो अपने घर आए तभी से अपने पापा को परेशान करने लगे। वो भी ऐसा तैसा परेशान नहीं कि मुझे एक कार खरीद दो, बल्कि ये कह कर परेशान करते थे कि मैं भी एक कार बनाऊंगा। पर उसके माँ बाप को छोड़कर लुई को सब मजाक उड़ाते थे, लेकिन लुई हार कहाँ मानने वाले थे। उनकी गाड़ियों के पराते लगाव को देखते हुए उनके पिता ने एक कार का इंजन लेकर उनको दे दिया। फिर क्या था, उनका पूरा बचपन अलग कार के अलग अलग पार्ट्स को देखते हुए, उनके काम करते हुए बीतता वक्त गया और महज 21 साल की उम्र में उन्होंने एक कार बनाई जिसका नाम रेनॉल्ट 1CB रखा। ये कार इनकी पहली कार थी जिसे खुद के दम पर अकेले ही एक कार बनाई जो लोगों को खूब पसंद आई, और उसी कार को लुई के पिता के दोस्त ने 25 दिसंबर 1998 को खरीद लिया। जबकि इन्होंने कार को लेते वक्त यह बोला था कि तुम मुझे ऐसे ही 15 कार और बना कर दो, क्योंकि तुम्हारी कार का डिजाइन सारी कारों से बिल्कुल अलग है। लुई ने अपनी पहली कार कंपनी सन 1999 में अपने 2 भाइयों को लेकर खोली थी, जिसका नाम उन्होंने रेनॉल्ट फोरेरेस रखा था, जिसमें लुई कार को डिज़ाइन करते थे और उनके 2 भाई बिजनेस संभालते। धीरे धीरे इनकी कंपनी फॉरेन में भी बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होने लगी और बहुत ही कम समय में इनकी यह कार कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। कहते हैं ना, जब वक्त खराब आता है वो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता, वैसे ही कुछ इस कंपनी के साथ भी हुआ। दरअसल जब कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही थी तब उन्होंने अपनी कंपनी को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए हर कंपनी की तरह सब सन 1903 में रेस में उतारा, पर बदकिस्मती से इनके बड़े भाई को रेस में कार चलाते हुए मौत हो जाती है। अब वहीं बिजनेस को संभाल भी रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उनके एक और भाई ने कंपनी को रिजाइन दे दिया। तबीयत हर रोज खराब होने की वजह से अब लुई को ही पूरी जिम्मेदारी आ गई। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, पर तभी शुरू हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
जिसमें वहाँ की सरकार ने लुई को ये बोल दिया कि अब वो कार बनाना छोड़कर अपने देश के लिए गन, राइफल, तोप, फाइटर प्लेन, बम, ग्रेनेड जैसी चीजें बनाने को बोल दिया गया। अब वो मना भी नहीं कर सकते थे और बनाने में लग गए। ऐसे ही इसका एक चीज का नुकसान होने लगा और वो चीज थी उनकी कार जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे। फिर शुरू हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ाई शुरू हो गई और एक बार फिर से रेनॉल्ट का ऑर्डर मिल गया। इस बार रेनॉल्ट ने मना कर दिया और इसी चीज को देखते हुए देश ने फिर एक बार बोला। इस बार रेनॉल्ट कंपनी ने मना नहीं कर पाया और तब तक रेनॉल्ट कंपनी हथियार बनाने वाली सबसे फेमस और पावरफुल कंपनी बन गई थी। पर बुरा इसके साथ तब हुआ जब इन्होंने जर्मनी को हथियार बना कर बेचते गए। उनका यह मानना था कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी, पर फ्रांस सेकंड वर्ल्ड वॉर हार गया, जिससे रेनॉल्ट कंपनी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया और उनकी पूरी फैक्ट्री के ऊपर बम से उड़ा दिया गया, जिससे लुई की तबीयत इतनी खराब हुई कि वो बीमार होते होते कोमा में चले गए। उनकी मौत हो गई और उनके मरने के बाद भी उन पर मुकदमा चलता रहा। रेनॉल्ट की कहानी जो काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ अपनी ज़िंदगी जिए और कंपनी को ऊपर ले गए। आपकी क्या राय है वो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।